सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैथ के नए नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं टीसीएस के, जो पहले आ चुके हैं या आने वाले हैं, यानी कि रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या रेलवे जेई के एग्ज़ाम हो या डीटीपीएलएसपी का कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी डीटीपीएलएसपी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। Dishonest seller है claim to sell his goods at cost price but he uses a 850 gram weight instead of 1000 gram. Find his percentage profit. सिंपल एक चीज़ समझो, जो इसमें वेट और प्रॉफिट और वेट का जो रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर वो मैं आपको बता दूं, अगर वो वेट 1000 की जगह 850 ग्राम यूज़ कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट होगा 850 की जगह 1000 होगा। तो उसने कहा प्रॉफिट कितना होगा, तो 150 एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहा है कितने पे, 850 पे, इंटू 100 कितना आएगा, इससे काटेंगे 5×3 = 15, 5×17 300/17। तो ये 17 मैक्सिमम 17 है, तो 17 कितने होते हैं, 289, तो उससे ज़्यादा ही है, यानी कि यही होगा आंसर। ऐसे देखना होता है पेपर में। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज 30% लेस वेट। मैंने अभी बोला है वेट अगर 30% लेस यूज़ कर रहा है, यानी कि 1000 की जगह 700 यूज़ कर रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 700 की जगह 1000 का होगा, यानी कि 300 ज़्यादा होगा। कितने पे, 700 पे। मल्टीप्लाई बाय 100, आपको परसेंट मिल जाएगी। 300/7% ज़्यादा। ठीक है। एक बेईमान दुकान अपना सामान लगातार लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह एक नकली वेट का यूज़ करता है जिसपे 200 ग्राम लिखा होता है, बट विच एक्चुअली वेट इज़ लेसर। इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। सिंपल सा कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपनी गुड्स को सेल करता है कॉस्ट प्राइस पे, बट ही यूज़ ए फॉल्स वेट ऑन विच 200 ग्राम इज रिटर्न, जिसकी वजह से वो 25% प्रॉफिट कमा लेता है। तो प्रॉफिट अगर 25% होगा, यानी कि 4 से 5 होगा, तो वेट क्या होगा, 5 से 4 होगा। वेट कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम, तो कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स। यहाँ कितना आएगा, 40 टाइम्स, यानी कि 160 ग्राम। एक्चुअल वेट क्या होगा, ये होगा, तभी तो वो 200 ग्राम लिख के वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है। एक्चुअल वेट 160 ग्राम होगा। एक शॉपकीपर है यूजेज रॉन्ग वेट। देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर वो रॉन्ग वेट ना देता, सिंपल देता कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो परचेसिंग के दौरान भी 30% प्रॉफिट ले रहा है और सेलिंग के दौरान भी 30% प्रॉफिट ले रहा है, तो आप सिंपल सक्सेसिव लगा के 30% प्रॉफिट का इसमें आंसर निकाल लेते। लेकिन अगर उसने दिया है रॉन्ग वेट या चीटिंग वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। सिंपल उसने दिया है 1000 की चीज़ 1300 में होती है, क्योंकि 30% यहाँ भी ले रहा है, तो 1000 से 1300 में ले रहा है, और फिर बेचते वक्त वो 30% सेलिंग में 30% प्रॉफिट यहाँ ले रहा है। इसका मतलब है जो 1000 की चीज़ है वो 700 ग्राम वेट के हिसाब से बेच रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 600, डिवाइड करेंगे 700 इंटू 100, और आंसर आएगा 600/7, या लगभग लगभग 7×8 = 56। 8 में है ना क्या, हाँ ये आंसर होगा। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या आपको समझना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अच्छा, ये रेशो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी टीसीएस के हर पेपर में मैंने देखा है। अभी रिसेंटली सेक्शन कंट्रोलर वाला मैं पेपर दिया था, उसमें भी था ये, और डीट्रिपलएसबी का कोई भी पेपर उठा लो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 101% मिलेगा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन। इसमें है 30, 15, 21 और 11। इसमें एक्स मतलब एक्स जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो उसके बाद में फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यू रख के फिर वो ये वाला रेशो निकालना है, जो 6s रेशो वाई, इनकी वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं होता, 30 - 15 करना होता है। पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना, फिर इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10। 10 की जो मल्टीप्लाई होगी वो 13 में, 15 की होगी 21 में। 300 माइनस 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। ऐसे ही लिखना होता है। 10 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो 300 यहीं आएगा। कभी आप सोचो कि पॉजिटिव डिफरेंस ले लेते हैं इसमें तो प्लस का आ जाए, नहीं। आगे भी देखो, 15 में से 10 गए 5, 5x हो गया, यहाँ आएगा 15
होएगा 5x, 5 से कट करो -3 x के इक्वल आ गया। अब ये 6x रेसो y रेसो 3x माइनस 9, हमें y की वैल्यू बतानी है, तो 6 इंटू -3 और ये जो होगा क्या कहते हैं इंटू 3 इंटू -3 -9 इक्वल टू y²। तो 6 18 और 3 3 9 और 9 18 इंटू 18 इक्वल टू y², और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। 18 इंटू 18 इक्वल टू y², और 18 आ जाएगा इक्वल टू y। दिस इज द आंसर। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का जो डिफरेंस होता है P इंटू R% इंटू R%। ठीक है। 3 साल का जो डिफरेंस होता है D3 इक्वल टू 3D2 प्लस D2 का R%। अभी मैं 3 साल का भी लेके आया हूँ और 2 साल का ये है ही क्वेश्चन। तो इसमें देखो प्रिंसिपल जो है 15,000 है और R है 8%, 8/100, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से और कट कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 चौक 8, 4 तिये 12 अट्ठे 96, 96 रुपये जो है 2 साल का डिफरेंस आ जाएगा। इसको और भी मेथड है इसके, बट इतने मेथड मत सीखो, कभी पेपर में एक भी मेथड याद ना आए। सिंगल मेथड को फॉलो करो और उसको बहुत अच्छे से कर लो, ताकि देखते ही क्वेश्चन को फट देनी सी विद इन 25 या 20 सेकंड में उड़ा दो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 8%। इसको देखो दिया हुआ है D2, इसने ऑलरेडी दिया है 240, हमें प्रिंसिपल बताना है। तो D2 क्या होता है, D2 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R% इंटू R%। ये 240 दिया हुआ है, प्रिंसिपल बताना है, ये 8/100 इंटू 8/100, 8 दिए 24, 4 दूनी 8, 4 25, 2 से कट करो 15, 25 और इंटू 15 करेंगे तो 375 आता है, और इंटू 100 हो ही जाएगा ये 100 जो है। तो 37500, दिस इज द आंसर। ओके। On what principle will the difference between compound interest and simple interest at the rate of 10% for 3 ईयर? 3 ईयर के लिए मैंने बताया था ना अभी, D3 इक्वल टू क्या होता है 3D2 प्लस D2 का R%। ठीक है। तो हमें 3 वो 3 साल का दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है। D3 हमारे पास कितना है, ये है 620। ठीक है। और 3D2 प्लस D2 का 1/10 हो जाएगा ना, या 10/100 कर लो, ये यहाँ से कट जाएगा 1/10। फिर एल्शियम लेंगे हम, 30D2 प्लस D2/10 इक्वल टू 620। ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6200 इक्वल टू 31D2। इससे 200 टाइम्स चला गया D2 आ गया आपके पास। अब 200 इक्वल टू P इंटू 10/100 इंटू 10/100। ठीक है। सिंपल 2 जीरो उठा के यहाँ रख दो, ये आ जाएगा 20,000 इक्वल टू प्रिंसिपल। आंसर। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की एवरेज एज जो है वो 10 साल है, यानी कि सम कितना हो गया 250। उसने कहा अगर टीचर को की एज को इंक्लूड कर दे तो एवरेज एज जो है वो 1 साल बढ़ जाती है, यानी कि अगर 26 हो जाए ये टोटल, तो एवरेज एज 11 हो जाएगी, यानी कि 26 से कम 26, 286 हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस 36 आ गया। तो टीचर की एज पूछी है, 36 उसकी एज आ गई। ठीक है। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला होता है सिंपल, 2n-4 90 सम ऑफ और इंटीरियर एंगल पॉलीगन के। ठीक है। कई बार ये ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको n-2 इंटू 180, वही चीज़ है। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 90 में मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा। कितना दिया है, 2340 दिया है। इससे ये काट लो, 18 एकम 18, 18 तिये 54, n इक्वल टू 15 आ जाएगा।
ठीक है, -2a + 2 चला जाएगा, 15 आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 50। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। मीन प्रोपोर्शन होता है एक तो √AB, एक थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है BC/A। तो हमें ये निकालना है अभी तो फिलहाल 25 इंटू 225 इक्वल टू √25 है, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 9 होता है, यानी कि 2 25 है। ऐसे कर लो 25 इंटू 25 इंटू 9, तो 2 25 में से एक 25 बार आ गया और 9 में से एक 3 बार आ गया, यानी कि 75 इसका आंसर आ जाएगा। एक शॉपकीपर है, ब्रोट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल। इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि मुझे कुछ बताना है इसमें। एक वेंडर है, सोल्ड कर 5 चॉकलेट फॉर ₹1। 1 रुपये में 5 चॉकलेट सेल करता है, यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस एक तरीके से, और 40% का प्रॉफिट लेता है। 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2.5, यानी 5 से कोई चीज़ 7 हो जाती है। तो हमें तो CP निकालना है, यानी कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, 7/5। तो 5 की वैल्यू ये 5 से 5 गया, यानी कि हमें 1 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीदनी पड़ेगी, तब जाके 40% का प्रॉफिट होगा, जब हम 1 रुपये में 5 बेचेंगे। अगर आपको ये हो कि नहीं कैसे हुआ, तो देखो 1 रुपये में 5, इसकी मल्टीप्लाई 5 में करो और इसकी मल्टीप्लाई 7 में करो, क्योंकि हमें टॉफ़ी इक्वल हो जाएगी ना, पैसे से निकल जाएगा। ऊपर 5 रुपये में 35 टॉफ़ी और नीचे 7 रुपये में 35 टॉफ़ी। ये CP होता है, ये SP है। 5 से 7 गया 2/5 इंटू 100 इक्वल टू 40%। ठीक है, ऐसे ही होता है। एक शॉपकीपर है, मार्क्स इज गुड 35% अबव कॉस्ट प्राइस। सिंपल है, 100 अगर CP है तो उसका 35% अबव कर रहा है, यानी कि 135 का MRP हो जाएगा, MRP। और सम डिस्काउंट अलाउ करता है, उसके बावजूद भी वो 20% प्रॉफिट ले लेगा, यानी कि 120। देन द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो इन दोनों का डिफरेंस 15 और अपॉन 135 इंटू 100, 15 निम्मा 135, यानी कि 11.11% जो है आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये जो पॉइंट है ये बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आप देख लेना, अभी NTPC का पेपर होगा, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो मैंने करा है। DSSB का अभी PRT के पेपर चल रहे हैं। रेशो वाला क्वेश्चन और ये जो SICI वाले क्वेश्चन है बहुत फेमस हैं उनके TCS के, तो ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।